जय गुरुदेव। प्रश्न, निद्रा लयावस्था और समाधि में क्या अंतर है? गुरु महाराज, चित्त के लय को निद्रा कहते हैं क्योंकि निद्रा में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में लय हो जाता है, किंतु समाधि में वृत्तियों का निरोध होता है, इसलिए वह निद्रा से भिन्न अवस्था है। कार्य का कारण में लय होता है, निरोध नहीं होता। लय अवस्था गलत नामकरण है। प्रश्न, कुछ लोगों का कहना है कि जड़ और चेतन की ग्रंथि खुलनी चाहिए, यही साधन का वास्तविक लक्षण है, फिर चाहे शक्ति जागरण हो या ना हो। ऐसे महात्मा भी तो हुए हैं जिन्होंने शक्ति जागरण का कोई साधन नहीं किया, तो शक्ति जागरण में शक्ति और समय का अपव्यय क्यों किया जाए? गुरु महाराज, जड़ चेतन की ग्रंथि अहंकार है, जिसे देवात्म बुद्धि अथवा देवाभ्यास भी कहा जाता है। उसे ही चेतना भी कहते हैं, किंतु यह चेतना क्षेत्र का अडग है। देखें गीता अध्याय 13 श्लोक 6। कुंडलिनी शक्ति भी चेतन शक्ति है, परंतु वह दिव्य चेतना है। इसकी जागृति को योग दर्शन में प्रत्यक्ष चेतनागम कहा गया है, अर्थात ईश्वर की स्वतंत्र चेतना की अनुभूति, जिसकी अनुभूति और सत शरण में रहने से ही जड़ चेतन का आत्मानात्म ग्रंथि खुलती है, अन्यथा खुलती ही नहीं है। तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेता नाही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मनुष्य छूटत कठिनाई। शक्ति जागरण के लिए अनेकों विधान है, संभव है किन्हीं महात्मा ने प्रकट रूपेण अथवा उनका मनोनीत शक्ति जागरण का साधन न किया हो, तथापि यदि कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने उसके लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया तथा उनकी शक्ति जागृत नहीं हुई। फिर पूर्ण जन्म जंत्र सिद्ध संपन्नता से इस जन्म में स्वयं अन्यास शक्ति जागरण भी तो संभव है। प्रश्न, साधक को यह किस प्रकार ज्ञात हो सकता है कि शक्ति संक्रमण हो रहा है तथा उससे बचने का क्या उपाय है? गुरु महाराज, शक्ति जागृत होने के पश्चात आजीवन क्रियाशीला रहती है। उसकी क्रियाएं आठों प्रहर प्रतिक्षण अनुभव की जा सकती हैं। मानसिक अवस्था के साथ साथ उसकी अवस्था में भी परिवर्तन आता रहता है। उदाहरणार्थ, प्रेम, भक्ति, दया, क्रोध आदि के आवेशों के समय शक्ति से ये आवेश और बलवान हो जाते हैं। उस समय आवेश के आवेग के साथ शक्ति का संक्रमण होता देखा जाता है। सामान्य अवस्था में शक्ति का संक्रमण नहीं होता है। व्याख्यान, प्रवचन अथवा वाद विवाद में भी शक्ति का प्रभाव श्रोताओं और प्रतिवादी पर होता है। शक्ति संक्रमण के समय सूक्ष्म दृष्टि का शक्ति का आना जाना अनुभव किया जा सकता है। यदि शक्ति का संचरण अनुभवगत हो रहा है तो अपने में तथा दूसरों पर अच्छे या बुरे प्रभाव देखकर उसका अनुमान किया जा सकता है। जैसे क्रोधवश श्राप दे दिया जाए तो फलीभूत हो जाता है, ऐसे ही दयावश दिया वरदान भी पूरा हो जाता है। परंतु इन दोनों स्वयं अपने आप को हानि उठाने की आशंका से बचाना कठिन होता है। यह भी देखा गया है कि रोगी पर दया करने से रोगी को तो लाभ होता है, किंतु उसके रोग अपने ऊपर आ जाता है और भोगना पड़ता है। इन बातों से शक्ति संक्रमण का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः शक्ति संक्रमण जानने के दो उपाय स्पष्ट हैं, सूक्ष्म दृष्टि द्वारा अनुभव तथा बाह्य प्रभाव द्वारा अनुमान। इससे बचने के लिए साधक का यहाँ तक हो सके जन समुदाय से दूर रहना अच्छा है। मनोबल द्वारा भी संक्रमण को रोका जा सकता है। सभी प्रकार के आवेशों के समय वहां से हट जाना उचित है तथा अवसरों पर भी सामान्यावस्था को यथाशक्ति बनाए रखना चाहिए। प्रश्न, सूर्य उदय और सूर्यास्त तक कुंडलिनी जागृत नहीं करनी चाहिए, ऐसा साधन संकेत में लिखा है, कृपया इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। गुरु महाराज, तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:10 में इस विषय का प्रतिपादन किया हुआ है
ये वैदिक आज्ञा सर्वमान्य है, यद्यपि इसका स्पष्टीकरण हेतु सामान्य बुद्धि की समझ के बाहर है, तो भी वैदिक आज्ञा में गूढ़ रहस्य होना चाहिए। वहाँ कहा गया है कि शक्ति का संबंध चंद्रमा की कलाओं से है। शुक्ल पक्ष में प्रत्येक तिथि की कला उदय होती है और 15 दिन पश्चात कृष्ण पक्ष में उसी तिथि को अस्त होती है। इसलिए कुंडलिनी का प्रबोधन शुक्ल पक्ष की रात्रियों में ही किया जाना चाहिए। चंद्रमा का प्रभाव रात्रि में ही रहता है, दिन में नहीं। इसके अतिरिक्त 12 महीने में आदित्य ग्रह नक्षत्रों का भी चंद्र कलाओं पर प्रभाव होता है, इसलिए शुभ मुहूर्त देखना भी आवश्यक है। जय गुरुदेव।